नरेंद्र मोदी नवंबर में 3 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। 3 फ्रंट वॉर उस स्टेट में होने जा रहा है जहां पिछले 35 साल से केवल सीधी लड़ाई ही हुई है। बिहार में पिछले 20 साल से मोदी की पार्टी, मोदी का अलायंस जीत रहा है, लेकिन जब 3 फ्रंट खुलेंगे तब क्या होगा? सियासी युद्ध का तीसरा खिलाड़ी मोदी की मदद करेगा या फिर मोदी को नुकसान पहुंचाएगा? मोदी ने आज शुरुआत कर दी। ये जंग जीतना मोदी के लिए क्यों बेहद जरूरी है, इस रिपोर्ट में समझिए। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने, पंजे और लालटेन के शिकंजे ने, पंजे और आरजेडी वालों ने, पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर लालटेन, पंजा और शिकंजा। मोदी ने अपना टारगेट चूज कर लिया है। अगली जंग में कहां कहां वार करना है, यह मोदी ने तय कर लिया है। G7 समिट से लौटकर नरेंद्र मोदी सीधे नवंबर वाली जंग की तैयारियों में जुट गए हैं। मोदी कनाडा से वाया क्रोएशिया दिल्ली आए और दिल्ली से सीधे बिहार पहुंच गए। नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला रेफरेंडम है। राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म है। मोदी को हर हाल में बिहार चुनाव जीतना है। वो बिहार चुनाव हारने का रिस्क नहीं ले सकते। एक तो इसकी संभावना बहुत कम है, और अगर किसी सूरत में ऐसा हो ही गया तो इसका सबसे ज्यादा हल्ला पाकिस्तान में मचेगा। इसीलिए मोदी ने बहुत सावधानी से टारगेट चूज किया है। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने, पंजे और लालटेन के शिकंजे ने, पंजे और आरजेडी वालों ने, पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर पंजा यानी कांग्रेस यानी सोनिया और राहुल गांधी का परिवार, लालटेन यानी आरजेडी यानी लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव का परिवार, और शिकंजा यानी आरजेडी और कांग्रेस का 15 साल का जंगल राज। बिहार में 3 फ्रंट वॉर होने वाली है। बिहार में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जैसा पिछले 35 साल से नहीं हुआ। 3 फ्रंट इलेक्शन वॉर के पहले फ्रंट पर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार हैं, दूसरे फ्रंट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, तीसरे फ्रंट पर एकदम नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बहुत बोल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर कुछ बोल ही नहीं रहे। इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है, दिल्ली से उसका क्या कनेक्शन है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले बिहार के सिवान में मोदी का एक बयान सुना देते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। बिहार चुनाव में 2 सबसे पुराने गठबंधन की टक्कर है। लालू और सोनिया का गठबंधन 2004 से ही चला आ रहा है। वैसे कांग्रेस से लालू की नजदीकी 1990 से ही है, जब लालू ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोका था। पहले इस गठबंधन को सोनिया और लालू शेप देते थे, अब उनकी जगह राहुल और तेजस्वी अलायंस चलाते हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन भी पुराना है। 25 साल पहले सन 2000 में समता पार्टी के नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने थे। वो सरकार केवल 7 दिन चली थी। 2005 में नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ा तो आज तक उस खूंटे को लालू भी उखाड़ नहीं पाए। नीतीश कुमार के उस खूंटे के पीछे मोदी की पार्टी की ताकत है।
नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार भी 20 साल पुरानी हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ भी एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी है। बिहार का जंगल राज सबको याद नहीं है, इसलिए मोदी याद दिला रहे हैं। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। लालू एंड फैमिली पिछले 21 साल में बिहार में कोई चुनाव जीती ही नहीं। लालू ने बिहार में लास्ट टाइम 2004 का लोकसभा चुनाव जीता था, जब वो 22 सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री बने थे। लालू 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव हारे, लालू 2009 का लोकसभा चुनाव हारे, लालू 2010 का विधानसभा चुनाव हारे, लालू 2014 का लोकसभा चुनाव भी हारे, लालू 2019 का लोकसभा चुनाव भी हारे, लालू 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हारे, फिर लालू 2024 का लोकसभा चुनाव भी हारे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे और जीत का सेहरा भी नीतीश कुमार के सिर बंधा था। तेजस्वी यादव के लिए उनका बेस्ट चुनाव 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव था। 2020 के बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव 144 सीटों पर लड़े और आरजेडी के लिए 75 सीटें जीत कर ले आए। 2020 में तेजस्वी का स्ट्राइक रेट था 75/144, यानी 52%। तेजस्वी यादव को अगर 2025 में सरकार बनानी है तो उससे बहुत आगे जाना होगा। तेजस्वी को स्ट्राइक रेट सुधारना होगा। दिक्कत यह है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर राहुल गांधी हैं और मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। 20 साल से जो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। बिहार के लोग अब कहने लगे हैं बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया है। वो कोई भी चांस नहीं ले रहे। मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। मोदी बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि मैं मोदी हूं, मेरी तरफ देखो, देखो कि मेरा मैच किससे है। मेरे सामने चारा चोर हैं, जंगल राज वाले लोग हैं। मैंने बिहार के लिए ये काम किए हैं और आगे भी मैं ही करूंगा। जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है।
अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। नरेंद्र मोदी ने बिहार की जंग के लिए बहुत तैयारी की है। लालटेन, पंजा और शिकंजा बिहार के पुराने वोटर के लिए है। नंबर 3 की इकोनॉमी बिहार के नए वोटर के लिए है। जाति जनगणना बिहार के पिछड़े वोटर के लिए है। आम्बेडकर और आरक्षण बिहार के दलित और महादलित वोटर के लिए है। हां, यह सच है और मोदी को भी मालूम है कि बिहार पिछड़ा है, बिहार के लोगों की आमदनी कम है, बिहार में रोजगार कम है और बिहार से पलायन ज्यादा है। लेकिन सच ये भी है कि बिहार के जो भी हालात सुधरे हैं वो पिछले 20 साल में ही सुधरे हैं। जंगल राज के जवाब में नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में आए थे। नीतीश कुमार के एनडीए में होने से बिहार का कास्ट इक्वेशन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के फेवर में झुक जाता है और मोदी और नीतीश के मिलने से बिहार की महिला वोट का कंसोलिडेशन पक्का हो जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने नौकरी रोजगार को मुद्दा बनाया था। 2025 में मोदी ने वो मुद्दा ही छीन लिया। 2024 में राहुल और तेजस्वी ने पिछड़ा और दलित कार्ड खेला था। 2025 में मोदी ने वो कार्ड भी छीन लिया। बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर के साथ लालू का ये वीडियो बिहार में वायरल है। इस तस्वीर में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास दिख रही है। लालू ने जिस कुर्सी पर पैर रखा है उसी कुर्सी के हत्थे पर बाबा साहेब की तस्वीर रखी गई है। बाबा साहेब आम्बेडकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए भगवान जैसे हैं। बिहार चुनाव से पहले यह मुद्दा बन रहा है। मोदी ने इस मुद्दे को दोनों हाथों से लपक लिया है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बिहार का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। बिहार में इस बार दो अलायंस की सीधी टक्कर नहीं है। बिहार चुनाव में 3 फ्रंट वॉर है। प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ाते लड़ाते इस बार खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अपने माँ बाप और पुरखों की जमीन के लिए पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। शिवहर के आदमी में हद दम है यार। जितना जोर से हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, उसी ताकत से जवाब दीजिए जय बिहार। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी के लिए 2025 का बिहार चुनाव पहला बड़ा चुनाव है। पिछले 2-2.5 साल में प्रशांत किशोर बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2-2 बार घूम चुके हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को संकेत माने तो पीके इस बार सीरियस कंटेंडर है। ढाई साल से बिहार के गांव में पैसे चल रहे हैं। आप यहाँ पे हैं, जरा देख लीजिए कि क्या 4 करोड़ बिहार के लोग गरीबी खत्म हो गई। मोदी जी ने आज कहा
कि 4 करोड़ बिहारियों की गरीबी खत्म हो गई है। तो भैया कहाँ वो जो लोग गरीबी से निकल गए वो लोग कहाँ थे? हम तो लोगों से पूछे मोदी को वोट देना है, लोगों ने एक आदमी कहा नहीं देना। प्रशांत किशोर चुनाव में खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन मोदी पीके के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है? हो सकता है प्रशांत किशोर बीजेपी के राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी कोर वोट नहीं काट रहे। प्रशांत किशोर पिछड़ा, दलित और महादलित वोट के हिसाब से भी नहीं चल रहे। प्रशांत किशोर युवा, छात्र और बेरोजगारों पर फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा तेजस्वी और फिर नीतीश की पॉलिटिक्स पर चोट करते हैं। 2013 का दिल्ली चुनाव याद कीजिए। अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव लड़ रहे थे और पहले चुनाव में ही 28 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए थे। अगर 2025 में प्रशांत किशोर भी बिहार की 28 सीटें जीत गए तो 28 सीटें जीतने का मतलब होगा बिहार का 17% मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर के साथ पूरा का पूरा जोड़ने लगेगा। पीके सीएम बने या ना बने, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी का इसमें फायदा ही फायदा है।